नमस्कार दोस्तों। लेटेस्ट न्यूज तो ये है कि चाइना ने बोल दिया हम झुकेंगे नहीं। लेकिन ना झुकने के कारण यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है वो बंद भी हो रही है। और यहीं पर आती है मोदी जी की मास्टर स्ट्रोक कि मोदी जी क्या कर रहे हैं इस सिचुएशन का एडवांटेज लेने के लिए। कई बार मोदी जी को मुझे लगता है देखकर कि शायद उनको पहले ही पता लग जाता है कि आगे जाकर क्या होगा। भाई मेक इन इंडिया के ऊपर कभी बात होती नहीं थी, लेकिन मोदी जी ने पहले देख लिया था कि आज अगर दुनिया का फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड चाइना है, तो कल को जाकर हो सकता है कि इनकी मशीनें स्लो हो जाएं। कुछ तो होगा जिसके कारण इनकी मशीनरी स्लो होगी और वहीं पर हमें एडवांटेज लेना पड़ेगा। और उसी का फायदा आज हम ले भी रहे हैं। भाई चाइना के अंदर स्लो डाउन है, ये हमें मालूम है। वर्कर्स एज हो रहे हैं, ये भी हमें पता है। और जो ड्रैगन है ऐसा लगता है कि थक हार कर बैठ गया है। आपको मालूम है कि मैं गोंगजो सिटी में रहता हूँ चाइना में। यहाँ पर एक शीन विलेज है, बहुत ही पॉपुलर विलेज। और यहाँ पर कुछ भी रहा नहीं है, मतलब कि जिसको बोलते हैं कि यहाँ पर बटा बैठ गया है। मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देकर, ये अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चाइना है कि यहाँ पर जो चीप लेबर का एम्पायर था वो क्रम्बल होता जा रहा है। और भारत इस अपॉर्चुनिटी को सीज भी कर रहा है। वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। अब ये जो साउथ एशिया में ये एक बैटल ग्राउंड बन गया है ट्रंप के लिए कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ट्रंप चाहते हैं कि अपनी कंट्री में अमेरिका में ले जाएं। भारत कहता है ये सारी की सारी कैपेसिटी चाइना से निकलकर हमारे पास आ जाए। चाइना कहता है कि मेरे से यहां से कुछ निकले ही नहीं। लेकिन रियलिटी उल्टी है। अब तो न्यूज छपनी शुरू हो गई है कि जो ट्रंप के टैरिफ्स है उसके कारण चाइना की जो शीन विलेज है जहां पर पूरा मैन्युफैक्चरिंग का हब था कपड़ों का, बर्बाद हो चुका है। क्योंकि अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है कि वर्कर जो ओनर्स हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा अब करें क्या। दोस्तों यहाँ पर एक गोंगजो में ही एक पहन्यू डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर एक इंडस्ट्रियल एनर्जी थी। इस एरिया के अंदर हमेशा से किसी को भी कपड़े लेने हैं वो इसी एरिया में जाता था, क्योंकि इसके सेंटर में ये पानियों के बीच में जो ये शीन विलेज है उसके अंदर ये इसको बोलते थे चाइना का फैशन जायंट, जो पूरी दुनिया को सस्ते कपड़े बेचता था। मैं कुछ दिन पहले वहां पे गया देखने के लिए हाल क्या है। वो शर्ट जो 200 आरएमबी की यानी कि 2000-2500 आरएमबी की शर्ट थी, मैं 200 रुपए में लेके आया हूँ। 90% ऑफ पे सड़कों पे सामान पड़ा है यतीमों की तरह, कोई लेने को तैयार नहीं है। आप देखिए हालत क्या है। ये है शीन जो आज ये वेट कर रहे हैं कि कस्टमर इनके पास आएंगे, कस्टमर है ही नहीं। दोस्तों ये एरिया देख के दुख होता है कई बार, क्योंकि ये जो फैशन जायंट था, ये एरिया चीप कपड़े बनाने के लिए माना गया था। लाइनों में यहाँ पर बिल्डिंग्स बनी हैं, इवन ओपन एयर बाहर रेस्टोरेंट जो होगा उसके बाहर भी कोई ना कोई आदमी बैठकर स्विंग मशीन लेकर दिन रात वहां पर काम कर रहा था। और ये जो मशीनें हैं कभी रुकती ही नहीं थी। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स ये हर रोज के ये पूरे करते थे। लेकिन अभी जो डेडलाइंस हैं, डेडलाइन ये है कि माल बनाने की जरूरत नहीं है, और जो आपके पास माल पड़ा है आप अगर उसको बेचना चाहते हैं आप बेच दीजिए। और इन कंपनीज ने, इन सभी लोगों ने उसे 10-20 रुपए में बेचना शुरू कर दिया है। ये पहले ही वो लोग हैं जो सिर्फ कुछ पैसों पे ये काम करते थे। आज इस पूरे एरिया में सन्नाटा है, साइलेंस है। ये देखिए फैक्ट्रीज का साइज यहाँ पर कितना बड़ा हो सकता है ये आप इमेजिन नहीं कर सकते। दिन रात लोग यहाँ पर काम करते थे मशीनों की तरह, और आज कुछ नहीं, साइलेंस। और जो ये वर्कर्स हैं, ये वो वर्कर्स हैं जो 40-50 साल की एज के हैं, नियरिंग देयर रिटायरमेंट। क्योंकि जो यंग पॉपुलेशन है वो आना नहीं चाहती। वो कहती है कि इतने कम पैसों में हम काम नहीं करेंगे क्योंकि पे इज वेरी पथेटिक और फ्यूचर ब्लीक है। शीन का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऑर्डर्स हर रोज के इनको मिलते थे जो ये पूरे करते थे। लेकिन जो वर्कर है उसको मिलता था 0.2 0.3 युआन पर पीस, यानी कि 2 या 3 रुपए में या 3 या 4 रुपए में पर पीस पे उन्हें काम करना पड़ता था। और अगर कोई मिस्टेक आपने कर दी एक भी पीस बनाने में, उसी वक्त यू आर फायर्ड, आपको जॉब से बाहर निकाल दिया जाएगा और कोई आपको और रखेगा भी नहीं। यानी कि जो चाइना का ग्रेट इकोनॉमिक मिरेकल था वो था कि छोटे जो गरीब लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट करके ये काम करते थे। मैटर वो नहीं है। मैटर ये है कि प्लॉट अब ट्विस्ट हो चुका है।
शीन जैसा विलेज एक है पूरा चाइना में। अब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने वाले एक एक मुहिम चल गई है कि ये सारी जगह बंद हो रही है। क्यों? क्योंकि यूएसए जाग गया है। यूएसए को पता लगा कि भाई जो पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने क्या किया था कि अगर $800 से नीचे का कोई भी सामान इंपोर्ट होगा तो वो ड्यूटी फ्री आएगा। तो चाइना क्या करता था? चाइना ने सारे माल $800 से नीचे तो प्राइस रखा 799 और अमेरिका को बेचना शुरू कर दिया। इस लूप होल का एडवांटेज चाइना ने बड़ी खूबसूरती से उठाया है। लेकिन अभी ट्रंप ने वो पॉलिसी भी बंद कर दी, ऊपर से इनके ऊपर टैक्स लगा दिया। सडनली ऑर्डर्स आने बंद हो गए, वर्कशॉप्स क्लोज होनी शुरू हो गई और जो लोग हैं वो वापस जा रहे हैं गांव की तरफ। ये सिर्फ एक कंपनी के कारण का हाल नहीं है दोस्तों, यहाँ पे पूरी की पूरी मार्केट का बुरा हाल है, फ्री फॉल है। और यहीं पे भारत भी आएगा। मैं उसको समझाऊंगा कि मोदी जी ने इसके लिए क्या किया और ये स्पीड है चाइना की गिरने की, उसको और तेज कैसे किया है। ऐसा नहीं है कि चाइना आराम से बैठा है, मैंने इसके ऊपर बड़ी बार वीडियोस बनाई है कि चाइना क्या कर रहा है यूएसए को टैकल करने के लिए, कंपनीज भारत में शिफ्ट ना हो उसके लिए क्या कर रहा है, वो मैं बना चुका हूं, मैं दोबारा से कवर नहीं करूंगा। लेकिन जो चाइना का मॉडल था, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को पकड़ो, मास प्रोड्यूस करो, वो टूट रहा है। एक तो यहाँ पे जो वेजेस हैं वो राइज कर रही हैं, एजिंग पॉपुलेशन है, श्रिंकिंग वर्कफोर्स है, ऊपर से ट्रंप के टैरिफ, क्योंकि अमेरिका ने जो ट्रेड वॉर इनके साथ कर लिया। ये परफेक्ट स्टॉर्म था, परफेक्ट, जो मोदी जी कभी हाथ से जाने दें, पॉसिबल नहीं है। और जो ये बिग फैक्ट्रीज हैं, दे आर आइदर क्लोजिंग और दे आर मूविंग आउट। वियतनाम में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में इन्होंने मूव करना सोच दिया है कि यहां से निकल जाएंगे। चाइना भी चाहता है कि ये सारी इंडस्ट्रीज है ये बाहर जाए। उसका रीजन कुछ और है। रीजन ये है कि जो लेबर इंटेंसिव जॉब्स हैं चाइना करना ही नहीं चाहता। वो चाहता है कि इस सारी लेबर फोर्स को या तो खेती बाड़ी में लगाया जाए, क्योंकि चाइना के पास खाने की कमी है। वो कहते हैं कि अगर ये वर्कर यही लेबर इंटेंसिव काम करता रहेगा, हम कभी भी इस सर्कल में से बाहर निकल नहीं सकते। अगर हमें अपनी कंट्री को एक सुपर पावर बनाना है तो भारत की तरह नहीं, हमें अमेरिका की तरह काम करना पड़ेगा। अमेरिका छोटे छोटे प्रोडक्ट कभी नहीं बनाता, वो दुनिया को लगा के रखता है, खुद हाईटेक प्रोडक्ट्स को बनाता है। चाइना चाहता है कि लेबर इंटेंसिव जो काम था वो बंद हो, वहां पे जो लेबर है उसको खेती बाड़ी के लिए लगाया जाए ताकि डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स के ऊपर कम हो, और जो बाकी की पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है इसे हाईटेक इंडस्ट्री में कंज्यूम किया जाए ताकि चाइना राइज कर सके। तो अगर फैक्ट्रीज यहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं दूसरे कंट्रीज के लिए, तो चाइना चाहता है ये करे। इसके ऊपर भी मैंने कई बार वीडियो बनाई है और लोग मेरे पर हंसते थे कि सुमित जी तुसी ना बस पागल हो गए हो। अभी चाइना वो सारे काम कर रहा है। दूसरा, जो छोटे बिजनेस थे, बड़े वाले तो शिफ्ट हो जाएंगे, जो छोटे वाले हैं जो शीन विलेज में फंसे हुए थे उनका क्या होगा? उनके पास तो पैसे नहीं है, दे आर स्टक। वो वेट कर रहे हैं ऑर्डर्स के लिए और ये ऑर्डर्स दोबारा से आने वाले नहीं है। यहीं पर भारत ने एंट्री ली। हमने अपने सामने कुछ होते हुए देखा जो हमने कभी सोचा नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप की एक मूव से इतना बड़ा कंट्री चाइना जैसा कदमों में आ जाएगा। यानी कि चाइना की जो ग्रिप है पूरे दुनिया की सप्लाई चेन के ऊपर वो लूज होती जा रही है और मोदी जी उसी को टेक ओवर कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मैंने एक वीडियो बनाया था इससे पहले जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आरबीआई ने एक अपना रेपो रेट 25 पैसे कम कर दिया, 25%, 0.25%। उससे हमारे मार्केट में हमने एक मैसेज दिया कि हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। हम इस मायूसी वाले टाइम पर हम नेगेटिविटी नहीं लेके आ रहे। हम दुनिया को बोल रहे हैं चाइना को छोड़ो, भारत में आओ। भारत के ऊपर टैक्सेस अभी कोई असर नहीं है हमारे ऊपर, आप आइए। हमने अपनी जो मार्केट है उसको रेगुलेट कर लिया है, ओपन कर लिया है, लेबर लॉज को हम स्ट्रीमलाइन करते जा रहे हैं। यानी कि दुनिया को एक नई फैक्ट्री चाहिए, एक नया हब चाहिए, एक नया लीडर चाहिए, और यहीं पर मोदी जी ने एंट्री ली। आई हैव दी फैक्ट्री एरिया ऑल्सो, पूरा हब बनाने को मैं तैयार हूं। लीडर तो मैं पूरे ग्लोबल साउथ का ऑलरेडी हूं। चाइना की ग्रिप खत्म हो गई, हमारी बिजनेस के ऊपर ग्रिप बढ़ती जा रही है। आइए भारत में बनाइए। हमारे पास टैलेंट भी है, हमारे पास यूथ भी है, यूथ पढ़ा लिखा है, काम करने के लिए भी तैयार है, और हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है हम इसे स्केल अप करने के लिए भी तैयार है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वी आर अ ट्रस्टेड डेमोक्रेटिक कंट्री, जहां पर डेमोक्रेसी के हिसाब से काम चलेगा, डिक्टेटरशिप से नहीं। यानी कि जो ऑफर हम दे रहे हैं
कोई भी अथॉरिटेरियन रिजीम वो दे ही नहीं सकती ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए। यानी कि चाइना जो है अभी डिसअपियर हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग बेस में से, लेकिन चाइना ने भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया, वैसे ही जैसे जापान ने एक टाइम पर किया था। जापान ने भी अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज कर लिया था, चाइना भी कर रहा है, वैल्यू चेन में वो ऊपर आता जा रहा है। उसे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स अब बनाने की कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। वो चाहता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एआई, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, इसके अंदर वो अपने आप को आगे लेके जाए। जापान ने डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाई है। जापान ने जब बुरा वक्त था, उन्होंने उस वक्त क्या किया था, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को बंद किया अपने कंट्री में, लेकिन उन्होंने पूरी की पूरी फैक्ट्रीज को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया पूरे वर्ल्ड के अंदर। चाइना अभी वही काम कर रहा है, दे आर अपग्रेडिंग देमसेल्व्स आल्सो, और अपनी इंडस्ट्रीज को बाहर के वर्ल्ड में भी ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर आप साउथ ईस्ट एशिया देखेंगे, तो साउथ ईस्ट एशिया मतलब कि इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, इन सब कंट्रीज के अंदर जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 2.5 गुना, 2.5 टाइम्स बढ़ चुकी हैं पिछले 4 या 5 साल में। और ये सिर्फ रियल एस्टेट में या फाइनेंस में काम नहीं कर रहे, चाइनीज कंपनीज दूसरे कंट्रीज में जाकर फैक्ट्रियां बिल्ड कर रहे हैं आउटसाइड ऑफ चाइना। कितनी बार मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं। छोटी छोटी कंपनीज जो है यहाँ पर, छोटी मीन्स मीडियम स्केल साइज की कंपनीज, लार्ज साइज की कंपनीज, वो सारी की सारी जा रही हैं बाहर। वियतनाम इनका एक ट्रस्टेड पार्टनर या ट्रस्टेड कंट्री बन चुका है, बट इंटीग्रेशन हो रही है, सब कुछ ठीक है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी ने एक वार्निंग साइन दे दिया पूरी दुनिया को, भाई आपके लिए अब भारत के सिवाय और कोई कंट्री नहीं है जो आपके लिए काम कर सके। हमारे यहाँ पर लैंड एक्विजिशन बहुत बड़ा एक इशू था फॉरेन कंपनीज के लिए, लेबर लॉज तंग थे, हमने सब कुछ स्ट्रीमलाइन कर दिया। अब स्मूथली आपको लैंड मिलता है, लेबर आपको इतना तंग नहीं करती। इवन दो राहुल गांधी, तो पता ही आपको, जितनी फॉरेन कंपनीज हैं, कभी वो फॉक्सकॉन में स्ट्राइक करवाता है, कभी सैमसंग में, कभी टाटा की फैक्ट्री में आग लगती है, ये हमें मालूम है। लेकिन जो चाइना है, चाइना को भी हमने बोल दिया अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग चाहिए आप भारत में कीजिए। और भाई एप्पल का जो पार्ट्स है वो बनाकर हम अब चाइना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि नाउ वी आर मूविंग फास्टर, वी आर चीपर, एंड वी आर डूइंग थिंग्स इन अ स्मार्टर वे। अब मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं कल ना आओ, आज आ जाओ। क्यों? क्योंकि एक तो मैंने बताया आपको, हमने लैंड और लेबर लॉस को ईज कर दिया है। जो फास्ट ट्रैक जो ये कॉरिडोर होता है हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसको हम बहुत तेजी से हम क्रिएट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। हमने जो चाइनीज कंपनीज या जो कंपनीज चाइना में काम करती थी उनको बोलना शुरू कर दिया, आइए हम डेमोक्रेटिक भी है आपके लिए, हम ट्रस्ट वर्दी काम करेंगे, आपकी चीजों को रिवर्स इंजीनियर नहीं करेंगे। और साथ में मोदी जी ने एक जो काम किया था कि अपने यूथ को हमने ट्रेन करना शुरू कर दिया स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट का काम भारत में अभी हो रहा है, हमने कभी पहले सुना भी नहीं था। ऊपर से गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इनको हम बना रहे हैं जैसे ताइवान है, वियतनाम है, शेंजन है। ऐसी जो मैन्युफैक्चरिंग बेसिस थे, वैसा हम बना रहे हैं गुजरात को, तमिलनाडु को, महाराष्ट्र को, और सारी इंडस्ट्री इन स्टेट्स में आती जा रही है। यानी कि जो फ्यूचर का ग्लोबल चेन है, सप्लाई चेन, उसकी स्क्रिप्ट मोदी जी ने लिख दी है कि नाउ इट इज नॉट चाइना, इट इज भारत। और ये टाइगर अब जाग चुका है। ये हमारे लिए टाइम है राइज करने का, क्योंकि हम अल्टरनेट बनते जा रहे हैं चाइना से। ये सिर्फ स्लोगन की बात नहीं है दोस्तों, रियल फैक्ट्रीज अब भारत में आ रही हैं, रियल एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, रियल जॉब्स भारत में इंक्रीज होने अब शुरू हो चुके हैं। हमारे जो पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने भी बोला है रिसेंटली, दिस इज अवर मूवमेंट। ये हमें ग्रैब करना चाहिए अपने दोनों हाथों से। और दुनिया को हम मैसेज भी दे रहे हैं कि चाइना का जो ड्रैगन है वो एज हो रहा है, और भारत का टाइगर वेकअप हो रहा है, और अब तो दहाड़ लगाने का टाइम है। जो चाइना का शीन विलेज का हाल है, ये तो वो विलेज है जिसको मैं देख कर आया हूं। अभी उसको देखने के बाद मुझे एक चीज समझ आ गई कि मोदी जी पूरे दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर काम कर रहे हैं, जहां पर भारत का एक दबदबा होगा। क्वेश्चन इज, आर अवर इंडियन बिजनेस पीपल रेडी टू टेक दिस पोजीशन? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, क्योंकि आप भारत में रहते हैं। मोदी जी चाहते हैं कि फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, अब लाल रंग का चाइना नहीं, वो तिरंगा होना चाहिए।
और एज फार एज यू आर कंसर्न, यू थिंक अवर बिजनेसमैन आर रेडी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी जो मोदी जी ने क्रिएट कर दी? अपने कमेंट्स में डालना जरूर। थैंक यू। जय हिंद। जय सिया राम।